हाय हेलो, मैं हूं शशि रंजन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आज लर्निंग। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। राइट, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी सिचुएशंस दिए गए हैं तो इनके लिए हमें क्या करना है जी? रिप्रेजेंट करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला सिचुएशन कौन सा है, पहला क्वेश्चन कौन सा है सेकंड का, देखते हैं बोर्ड पे हम। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, जिसका एरिया दिया है 528 मीटर स्क्वायर। राइट, अब उसमें क्या करा? द लेंथ ऑफ द प्लॉट, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर, यानी 1 क्या है जी? अधिक है, देन ट्विस ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी इसका जो लेंथ है क्या है जी? 1 मीटर अधिक है, यानी 1 अधिक है ट्विस ऑफ इट्स ब्रेथ, इसके ब्रेथ के दोगुने से 1 अधिक है क्या? लेंथ। ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के लिए कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, यही हमें क्या करना है जी? शो करना है। तो अभी आप इमेजिन करिए कि अगर जो इसकी ब्रेथ हम सपोज कर लेते हैं x, राइट, तो अगर जो x मीटर इसकी ब्रेथ हो गई, तो अब आप बताइए कि इसका लेंथ जो हम लिखेंगे वो क्या होगा जी? तो लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर, यानी 1 अधिक है, +1 कर दिया हमने। ट्विस इट्स ब्रेथ, यानी इसके ब्रेथ के ट्विस, यानी 2 गुना, यानी ब्रेथ क्या है जी? x, यानी क्या हुआ जी? 2x। राइट, तो अब हम इसी चीज को, ये हो गया हमारा ब्रेथ और ये हुआ लेंथ। अब इसी चीज को हम सपोज करेंगे, तो सपोज क्या करना होगा जी? लेट ब्रेथ भी ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट be x मीटर, देन लेंथ क्या होगा जी? लेंथ इज इक्वल टू 2x + 1 मीटर। राइट, वी नो दैट हमें क्या पता है जी? हमें पता है कि एरिया तो दिया है क्वेश्चन में, तो एरिया ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू कितना? 528 मीटर स्क्वायर। अब बताइए, हमने इमेजिन क्या किया जी? x मीटर एंड 2x + 1 मीटर, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी रेक्टेंगुलर प्लॉट का, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम यहाँ पे इजिली क्या लिखेंगे जी? अब x हो गया ब्रेथ इंटू लेंथ हो गया 2x + 1 इज इक्वल टू क्या हुआ जी? 528 मीटर स्क्वायर। अभी देखिए यहाँ पर क्या है जी? ये मीटर है, x मीटर है, ये मीटर है, तो इसका भी हम यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिख देंगे। राइट, ये मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, दोनों तरफ क्या है जी? दोनों मल्टीप्लाई में ही है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अभी देखिए, इसका x में 2x के साथ मल्टीप्लाई, ये होगा 2x स्क्वायर, प्लस x में 1 का मल्टीप्लाई होगा, तो x इज इक्वल टू 528। अब देखिए हमारा इक्वेशन सिचुएशन क्रिएट हो गया। 2x स्क्वायर प्लस x, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 528 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। राइट, ये हमारा आंसर हो गया। आई बात समझ में? तो अब हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर सेकंड।
द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब कंसेक्यूटिव वर्ड आप नहीं जानते होंगे, तो अभी देखिए कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार। अगर जो हमने 1 लिया, पहला नंबर 1 हुआ तो दूसरा इंटीजर्स क्या होगा जी 2 होगा, तीसरा इंटीजर क्या होगा जी 3 होगा, चौथा इंटीजर क्या होगा जी 4 होगा। यानी जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसमें 1 1 ऐड होते जा रहा है। अगर जो इसी तरह से हमने सपोज कर लीजिए कि x ले लिया पहला, तो इसमें x + 1 हो जाएगा। यानी अगर जो अगला नंबर लिखेंगे तो x + 1 हो जाएगा, राइट। यानी ये नंबर हो जाएगा x + 2। इसी तरह से हम कंसेक्यूटिव नंबर्स लेते हैं, राइट। अभी देखिए, तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, और दो लगातार कंसेक्यूटिव इंटीजर है और वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है जी 306। तो इमेजिन करते हैं सबसे पहले, चलिए। लेट टू consecutive positive integers are, पहला x ले लिया हमने तो दूसरा क्या होगा जी एंड x + 1। पहला नंबर x है तो दूसरा x + 1, राइट। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट दोनों का मल्टीप्लाई, यानी हो गया यह x और इंटू x + 1 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है जी हमें 306। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, x में x का मल्टीप्लाई क्या होगा जी x² प्लस x में 1 का मल्टीप्लाई क्या हो गया जी +x इज इक्वल टू 306। यह इधर पॉजिटिव है, इधर ला के निगेटिव कर दीजिए, x² प्लस x और माइनस 306 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, राइट। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी सेकंड का 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर, यानी ओल्डर यानी बड़ी है, राइट। यानी रोहन की माँ, ठीक है, 26 ईयर्स बड़ी है किससे जी, दैन हिम, रोहन से। रोहन की माँ 26 ईयर्स अधिक है, ठीक है। अगर सपोज कर लीजिए कि अगर जो रोहन की एज x है, ठीक है, तो रोहन के माँ की एज क्या हो जाएगी जी 26 ईयर्स बड़ी, यानी x + 26, राइट। तो वैसे ही हमें लिखना है, देखते हैं अब आगे। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, इन दोनों की एज का प्रोडक्ट कब कह रहा है जी 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद, विल बी 360, 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो रोहन के प्रेजेंट एज को फाइंड करने के लिए हमें क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो अभी देखिए सबसे पहले हमें किसका बताना है जी, तो रोहन्स प्रेजेंट एज बताना है। जो बताना होता है इस तरह के क्वेश्चन में, उसी को हम क्या करेंगे जी लेट करेंगे, ठीक है, इमेजिन करेंगे, उसी को सपोज करेंगे। तो चलिए, लेट रोहन्स present age रोहन्स present age be x years, ठीक है। रोहन का प्रेजेंट एज, अभी रोहन x years का है, राइट। तो उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हिज मदर्स एज क्या होगा जी, हिज मदर्स एज क्या होगा, उसकी माँ का एज, यानी रोहन अभी x वर्ष का है, x ईयर्स का है, और उसकी माँ 26 ईयर्स बड़ी है, यानी x + 26 ईयर्स, राइट। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अभी देखिए एक बार और क्वेश्चन पढ़ लीजिए। रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम,
उससे बड़ी है 26 ईयर्स। हाँ, अब यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इज, उनकी एज का प्रोडक्ट, राइट, उनकी एज का प्रोडक्ट क्या है जी, आज से मतलब फ्रॉम नाउ 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद। अभी अब बताइए, अगर जो हमारी एज अभी 22 ईयर्स है तो 3 साल के बाद हमारी एज क्या होगी जी, तो +3 हो जाएगा ना, यानी 25 ईयर्स के हो जाएंगे। यानी आज से कर 3 साल के बाद तो दोनों की एज बढ़ेंगे ना जी, मम्मी का एज भी बढ़ेगा और बच्चे का भी एज बढ़ेगा। तो अब इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने कर लिया। ये याद रखना, ये ध्यान रखना है आपको, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद। अभी आज प्रेजेंट एज रोहन का x है, तो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा जी, x + 3 हो जाएगा ना। और मम्मी का एज है इसके x + 26, तो 3 साल के बाद इसकी मम्मी का एज क्या हो जाएगा जी, +3 ईयर्स ना। और दोनों का प्रोडक्ट हमने कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ रहा है जी, 360 हो गया। इसी को सॉल्यूशन करेंगे और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं हम। अभी देखिए x + 3 इंटू x + 26 और 3 29 इज इक्वल टू 360। अभी देखिए, चलिए x से इसके साथ 1/1 मल्टीप्लाई करते हैं। x में x का मल्टीप्लाई x² प्लस x 29x, 3 में x का मल्टीप्लाई +3x, 3 में 29 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा क्या जी, 87 इज इक्वल टू क्या, 360, राइट। अभी देखिए 3 9 जा 27, 2 3 2 जा 6 और 2 8, राइट। अभी ये हो गया। अब इधर लिखते हैं थोड़ा। अभी देखिए ये x² है, इस दोनों में x दिख रहा है तो इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा जी, 29 और 3 कितना होगा, 32 + 32x, ये हो गया 87। ये देखिए यहाँ इधर क्या है जी, प्लस में 360, इधर आएगा तो क्या होगा, -360 इज इक्वल टू 0, राइट। अभी देखिए, अब इसको और एक स्टेप लिखेंगे, x² + 32x और प्लस इसको इससे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी ये होगा 10 10 में 3 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना होगा जी, 3। ये बचा कितना, 5 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, कैरी लेंगे, 15 हुआ, 15 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना होगा जी, 7। ये बचा कितना, 2। अब ये किस में आएगा जी, ये बड़ा वाला में माइनस है तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन, राइट। ये हमारा हो गया आंसर। समझ में आ गई ना, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा, ठीक है, राइट। देखिए 4 क्वेश्चन नंबर क्या है, ये भी बहुत सिंपल है, देखने में तो थोड़ा सा बड़ा लैंग्वेज दिख रहा है लेकिन सिंपल बहुत ही है। चलिए, ए ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, यानी एक ट्रेन है जो ट्रैवल कितना डिस्टेंस कर रहा है जी, ट्रैवल कर रहा है, यानी कितनी दूरी तय कर रहा है जी, तो 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, राइट। अभी देखिए, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, और उसका स्पीड क्या है जी, यूनिफॉर्म, यानी स्पीड बढ़ा और घटा नहीं रहा भाई, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है वो, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर, क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है, देखते हैं अभी। जी, तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4 क्या कर रहा है। क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। ए ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी स्पीड न बढ़ रहा है न घट रहा है, एकदम कांस्टेंट स्पीड से ट्रेन 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, राइट। अब देखते हैं, इफ
यदि द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर जो उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम कर दिया जाता है, यानी जो पहले उसकी स्पीड है उससे 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाता है, तो वह क्या, देन इट वुड हैव बीन टेकन 3 आवर्स मोर, तो इसको 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है जी, पहले वाले टाइम से 3 घंटे अधिक लग रहा है, मोर 3 आवर्स, राइट। तो अभी देखते हैं, टू कवर द सेम डिस्टेंस, वही डिस्टेंस ट्रैवल करने में वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे जी, तो सबसे पहले हमने जो कहा है कि जो बताना है, जो फाइंड करना है, उसी को इमेजिन करेंगे, लेट करेंगे। तो अभी हमें क्या बताना है जी, स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड हमें क्या करना है जी, फाइंड करना है। तो अभी लिख देंगे हम क्या, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन क्या कर रही है जी, डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। और डिस्टेंस हमारा क्या दे रखा है जी, तो डिस्टेंस क्या है जी यहाँ पे 480 किलोमीटर। तो अब बताइए कि यहाँ पे टाइम कितना कवर होगा जी, टाइम कितना लगेगा 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया जी, टाइम इज इक्वल टू होता क्या है, तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। तो अभी देखिए डिस्टेंस कितना है जी, 480 किलोमीटर बाई क्या है जी, यहाँ पे 480 किलोमीटर और फिर स्पीड क्या है जी, x, राइट। तो इतना टाइम लगा 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में, जब वह यूनिफॉर्म मोशन से, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, राइट। अब देखते हैं फिर क्या कर रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन, क्या हो जा रहा है जी, लेस, यानी स्पीड क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है जी, तो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने में, तो हम क्या लिखेंगे, टाइम टेकन टू कवर द, यहां लिखेंगे टाइम टेकन टू कवर द, टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस, कवर द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस को हम क्या करते हैं जी, कवर द डिस्टेंस क्या जी, 480 किलोमीटर, व्हेन स्पीड is decreased by 8 किलोमीटर पर आवर, यानी अगर जो टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस 480 किलोमीटर, यानी 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, जब उसकी स्पीड को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा जी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस तो वही रहेगा 480, टाइम पहले से हमारा स्पीड क्या है जी x, और कितना कम कर दे रहे हैं तो माइनस क्या करेंगे जी x, इतना और हो गया, ये हो गया, ये भी इतना और टाइम लगेगा, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में ये भी इतना और लगे। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इससे क्या है जी, इससे यह 3 आवर्स अधिक है। तो अब लिखते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या करें जी, हम किधर लिखें, इधर तो स्पेस नहीं है, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन इरेज कर देते हैं, थोड़ा क्वेश्चन इरेज करते हैं और उसके बाद ऊपर में लिख देते हैं। यानी दोनों टाइम में कितना डिफरेंस है जी, तो डिफरेंस है 3 आवर्स का। यानी अभी देखिए इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसमें कम टाइम लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
यानी इसके टाइम में से इसके टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी, 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8, माइनस करना पड़ेगा हमें 480 डिवाइडेड बाई क्या जी, x। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना अधिक टाइम लग रहा था जी, तो 3 आवर्स अधिक लग रहा था ना, तो 3 हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही हमारा इक्वेशन होगा, लेकिन हमें लिखना है इसको क्या जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हम लिखते हैं, इस दोनों का एलसीएम कितना होगा जी, x माइनस 8 इंटू एक्स, राइट। x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हुआ, ये बचेगा हमारा क्या जी, 480x माइनस, यहाँ से x से x कैंसिल होगा, ये बचेगा हमारा 480 इंटू एक्स माइनस क्या जी 8 इज इक्वल टू 3। अब इसको और आगे ले चलेंगे हम, 480x, अभी देखिए ये क्या है जी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा हमारा, तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये हो गया माइनस 480x माइनस माइनस प्लस, ये होगा हमारा माइनस माइनस प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 0 हो गया, 8 8 जा 64, 4 हुआ कैरी हुआ 6, और 8 4 जा 32, 32 और 6 क्या हो गया जी 38 इज इक्वल टू क्या, अब ये इधर जा कर के मल्टीप्लाई होगा 3x इंटू क्या जी x माइनस 8, राइट। इतना तो समझ में आ गया होगा आप सब लोगों को, इसलिए अब देखिए चलिए हम इधर लिखते हैं अब, राइट। यहाँ लिखते हैं इसको, यहाँ देखिए 480 से 480 ये क्या हो गया जी, कैंसिल हो गया, हमारा बचा क्या, सिंपल सा यहाँ बचा हमारा 3840 इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हमारा होगा 3x स्क्वायर माइनस 3 8 जा 24 यानी 24x। अब देखिए ये इधर क्या है जी प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 24x, और ये इधर चला आया तो माइनस हो गया, माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हो गया, लेकिन और सिंपलेस्ट हो सकता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप कर लेंगे। देखिए यहाँ 3 कॉमन हो जाएगा सभी में, ये बचेगा x स्क्वायर माइनस ये बचेगा 8x माइनस ये जो बचेगा कितना बचेगा, तो अभी यहाँ से हम 3 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 हाँ 0 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा तो बस 0 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये हमारा क्या हुआ जी आंसर हुआ। ठीक है, थोड़ा सा लंबा था क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही ईजी था। ठीक है, बस आपको समझना है, केवल और केवल ये पॉइंट्स आप समझ गए तो ये क्वेश्चन का भी सिचुएशन इक्वेशन में आप क्रिएट कर देंगे। बस यूँ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।